हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों के सामने ये जो वीडियो लेकर आई हूँ इसमें हम थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम थोड़ा सा क्रिस्टल्स के बारे में भी बताइए, क्रिस्टल्स के लिए क्या ऐसा किया जा सकता है जो आपकी क्रिस्टल्स से इनफैक्ट क्या ऐसा किया जा सकता है जो आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस ला सकता है। तो आज मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाने वाली हूँ। ये क्रिस्टल्स बहुत ओरिजिनल भी हैं और बड़े ही खूबसूरत हैं, इनका काम बहुत अच्छा है। कुछ क्रिस्टल्स यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। आप और इस तरह के क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग अगर मुझसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेशन में मुझे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। सून विल प्रोवाइड माय नंबर। मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ मुझे और लगेंगे इसके लिए। और क्योंकि नंबर आ गया है बट थोड़ा सा 1-2 और चीज़ें उससे जुड़ी हुई करनी है मुझे। जैसे ये हो जाएंगी तो बिल्कुल आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं जो कि पेड होंगी। सो देख लेते हैं कि आज के लिए क्रिस्टल्स के लिए क्या आपके लिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करने वाली हूँ, बताने भी वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जेमस्टोन्स जो होते हैं, दिस इज़ लाइक द जेमस्टोन्स एंड दिस इज़ लाइक द क्रिस्टल्स। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसमें मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगी कि जो क्रिस्टल्स होते हैं और जेमस्टोन्स होते हैं उसमें फ़र्क क्या है। जो जेमस्टोन्स होते हैं वो जैसे कि जेम है, जेमस्टोन्स, तो ये थोड़े से प्रीशियस होते हैं, महंगे होते हैं। ये भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन दोनों के एक लेवल में फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे सिट्रिन और या फिर येलो सफ़ायर थोड़ा हाई डेंसिटी का होता है, अलग तरीके से काम करता है, लेकिन सिट्रिन भी उतना ही अच्छा होता है। बट उसकी एनर्जी और उसकी जिसको कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन दोनों ही आपके अगर उस हिसाब से जैसे साइज़ है, उस हिसाब से जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बताया जाएगा तो आपके लिए दोनों ही सूट करेगा। दोनों ही में सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। ये प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स, और जो दूसरे होते हैं वो आपके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। मैं आज आपको यहाँ कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी दिखाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप समझ सकते हैं ये हमारे लिए क्या काम करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे चीज़ों की कमी होती है। ठीक है, हर बार ऐसा तो नहीं है ना बॉडी हमारी परफेक्ट होती है। जैसे अगर आपको बार बार सर दर्द हो रहा है तो, या फिर आपको माइग्रेन की समस्या है तो, या फिर आपको जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके ड्रेन हो जाते हैं, या आपको लव लाइफ में इश्यूज़ हैं, या फिर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज़ हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अबांडेंस चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ को डील करने के लिए भी हम इन क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स का यूज़ करते हैं। अपने ग्रह नक्षत्र को अच्छा करने के लिए आप जेमस्टोन्स का यूज़ करते हैं, और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी को, जो भी कम है एनर्जी, उसको इन्हांस करने के लिए आप जो भी क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं वो आपके लिए वैसा काम करते हैं। तो दोनों में बहुत फ़र्क भी है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और आपके लिए बहुत हद तक सेम काम करते हैं। लेकिन दोनों के तरीक़ों में बहुत फ़र्क है। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि किसका क्या कंपैरिजन है या क्या है। आप सभी जानते हैं एक लंबे टाइम से जो है जेमस्टोन्स चले आ रहे हैं, और ये जेमस्टोन्स जो भी पहनता है उसकी लाइफ में अच्छे चेंजेस भी आपने होते हुए देखे हैं। और उन लोगों को जो कि जेमस्टोन्स पहन रहे हैं, उनकी लाइफ में उससे जुड़ी हुई एनर्जीज़, या अगर उनके कोई ग्रह नक्षत्र में उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, उससे जुड़ा हुआ अगर वो स्टोन पहनते हैं तो उसमें काफ़ी उनको जो है एनहांसमेंट और पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्रिस्टल्स में भी ऐसा ही होता है। क्रिस्टल्स अलग तरह की एनर्जीज़ है, इससे हीलिंग भी की जाती है। इससे आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करने, उस पर्पस के लिए भी ये किया जाता है। अगर आप नेट पे देखेंगे तो बहुत सारे इसके लिए जो है वीडियोस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे इसके लिए जानकारी अवेलेबल है। बट अगर आप क्रिस्टल्स को जेन्युइनली उस हिसाब से पहनना चाहते हैं जिस हिसाब से जेमस्टोन पहना जाता है, या फिर आपके पर्पस को सही तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए पहना जाना चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं उस हिसाब से ही पहनूं, तो आपको उसके लिए किसी जेन्युइनली क्रिस्टल हीलर से मिलना चाहिए। आई बाय माई सेल्फ एम ऑल्सो अ क्रिस्टल हीलर। तो क्रिस्टल के अलग एनर्जीज़ होती हैं। क्रिस्टल को आप चूज़ नहीं करते हो, क्रिस्टल आपको चूज़ करता है।
सबसे अच्छी बात ही इसमें ये है। आपको कोई भी क्रिस्टल लेना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओगे और कोई भी क्रिस्टल ले लोगे। ऐसा नहीं होता कि वो क्रिस्टल आपको सूट कर जाएगा। हाँ, 2 क्रिस्टल्स मैं आप लोगों को ज़रूर ऐसे बताऊँगी कि जो आप कैसे भी पहन सकते हो, आपको ज़रूर सूट करेगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने बहुत सारे टैरो रीडर्स को देखा होगा, बहुत सारे क्रिस्टल्स पहनती हैं, जैसे टाइगर्स आई पहन लिया, रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन लिया, ठीक है, एमेथिस्ट पहन लिया। सबके अलग अलग पर्पस होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को उनके जो जिनसे वो सीखा होते हैं उस हिसाब से भी उनको बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने जाते हैं। कुछ लोगों को क्रिस्टल्स अट्रैक्ट करते हैं इसलिए वो पहनते हैं। मुझे हर तरह के क्रिस्टल अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मैं बहुत कम क्रिस्टल्स पहनती हूँ, या अगर क्रिस्टल्स पहनती हूँ तो बहुत देख कर मैं क्रिस्टल पहनती हूँ और पहनाती भी बहुत देख कर हूँ। अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़े से कुछ क्रिस्टल्स को बारे में बता देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा ये टॉपिक बताया कि बहुत सारे क्रिस्टल्स पहने जाते हैं। देखिए, ज्ञान होता है, कुछ लोग क्रिस्टल्स हीलर होते हैं, कुछ लोग क्रिस्टल्स के साथ बहुत अपनी एनर्जीज़ को इंटैक्ट महसूस करते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन लेते हैं। लेकिन क्या कोई क्रिस्टल सच में आपके ऑरा को इन्हांस कर रहा है? क्या सच में आपके लिए वो सूट कर रहा है? ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ज़्यादातर आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल्स आपको सजेस्ट करती हूँ, वो आपके चार्ट को देखकर, आपके कार्ड्स को देखकर सजेस्ट करती हूँ। उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो वो क्रिस्टल देखना पड़ता है जो आपको जेन्युइनली सूट करेगा। अब वो जो है मैं अलग अलग तरीके से इसका मैं चेक करती हूँ। जब आप मुझसे लेंगे तो आपको मैं बताऊँगी कि क्या तरीका होता है। यहाँ सारी चीज़ें नहीं कहूँगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप अपनी लाइफ में अच्छा चेंज चाहते हैं, तो बिल्कुल क्रिस्टल्स की एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और एक चीज़ है कि क्रिस्टल ओरिजिनल भी होने चाहिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली तरह के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू द मार्केट, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, जैसे माला पिरोते हैं ऐसे सिंपल माला में जो है ना, जैसे धागे मोती पिरो रहे थे, ऐसे वो पिरो रहा था। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया ये क्या है? कहता है कि मैम ये ना डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स के वो हैं। मैंने कहा ये तो ओरिजिनल नहीं है। कहता मैम ये ना पहने हुए अच्छे लगते हैं इसलिए ये बना रहे हूँ और ये अच्छे चलते हैं, ऐसे करके। लोग इन्हें ओरिजिनल भी समझते हैं, जिनको नहीं पता है उनको। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप जो भी क्रिस्टल देखें वो ओरिजिनल भी होना चाहिए और आपके लिए काम करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब के कई लोग होते हैं जिस पे बेहद विश्वास करते हैं, तो वो कुछ भी पहन लेते हैं। कुछ भी नेट पे पढ़ के नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जेन्युइनली एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कोई भी क्रिस्टल पहन रहे हैं और उस क्रिस्टल को पहनने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, कुछ ना कुछ चीज़ों से आपको एक होता है ना सिग्नल मिलना कि ये मेरे लिए अच्छा है, वैसा टाइप का सिग्नल बिल्कुल जैसे जेमस्टोन्स में मिलता है आपको पहनने के बाद, इसमें भी मिलता है। जो एनर्जीज़ आप इंटैक्ट कर रहे हैं, जो एनर्जीज़ आप ले रहे हैं, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये देखा जाता है। अब मैं आपको जो क्रिस्टल्स हैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहला मैं आपको लव एनर्जी से कनेक्टेड क्रिस्टल दिखाती हूँ। ये आप कैसे भी पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। हो सकता है कैमरा में या आपको वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है। और इसमें कई तरह के फॉर्म्स आते हैं, जैसे हार्ट शेप बना होता है, बहुत बहुत तरह के होते हैं। जो लोग क्रिस्टल की जानकारी रखते हैं या जिन्हें क्रिस्टल पहनने का शौक़ है, डेफिनेटली उन लोगों को अच्छा लगता है डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स पहनना। अब इसमें जो है ये आप एवरी टाइम हाथ पे वेयर कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास हाथ पे वेयर करने के अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं ना, जो हार्ट शेप के क्रिस्टल होते हैं, या फिर जो है डिफरेंट तरह के, आपने देखा होगा और सभी टैरो रीडर्स को भी जो जिनका जो क्रिस्टल्स के साथ बहुत वर्कआउट कर रहे होते हैं वो, या कुछ लोग आपने देखा होगा ऐसे भी होते हैं स्पेसिफिकली कुछ टैरो रीडर्स जो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स अपने इर्द गिर्द रखते हैं, सब क्रिस्टल हीलिंग करते हैं। और ये क्रिस्टल हीलिंग उन्हें इसलिए सही होता है क्योंकि जब आप लोग बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ उनसे पूछते हैं, तो जब यूनिवर्स के थ्रू कुछ बताया जा रहा होता है तो उसमें क्रिस्टल्स बहुत प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ मेन क्रिस्टल्स बताऊंगी, जैसे प्रोटेक्शन के लिए, आपकी लाइफ में पैसे के लिए, करियर के लिए, और आपकी लाइफ में राहु केतु से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए, एंड आपकी लाइफ में एंग्जाइटी से जुड़ी समस्याओं के लिए जो मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, वो आप अगर आपको ओरिजिनल मिलते हैं तो वो क्रिस्टल्स आप पहने, आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस होंगे।
सबसे पहले जो मैंने ये क्रिस्टल दिखाया है रोज़ क्वार्ट्ज़ है, ये कई तरह की फॉर्म में मिलता है। आप इसे बिफ़ोर मैरिज, आफ्टर मैरिज कैसे भी पहन सकते हैं। ये अगर आपको लगता है ना कि मैं सिंपल शौक के तौर पर पहनना चाहती हूँ, तो भी आप ये पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी लव लाइफ़ में अट्रैक्शन होना चाहिए, मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरी लाइफ़ में ऐसा होना चाहिए कि मुझे ब्यूटी मिले, एक अजीब सा अट्रैक्शन मुझ में हो। हर किसी को लगता है ना कि स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स कि मुझ में अट्रैक्शन होना चाहिए, तो आप ये क्रिस्टल के साथ जा सकते हैं। ये क्रिस्टल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके चार्ट में इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको इस क्रिस्टल के लिए मना करें, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि ये क्रिस्टल बहुत लाइट है, इसकी एनर्जीज़ इतनी लाइट हैं जैसे प्यार की एनर्जीज़ होती है ना, धीमी धीमी सी होती हैं, एक मीठी खुशबू जैसी एनर्जीज़ हैं इसकी। अब बात करते हैं और दूसरे क्रिस्टल्स की। अगर ये क्रिस्टल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऑल्दो किसी क्रिस्टल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन आपके चार्ट, आपके कार्ड्स, आपके डेस्टिनी में वो कितना सूट करेगा उसके लिए ये ज़रूरी होता है। मेरे पास कई लोग ऐसे पूछते हैं, मैम क्या मैं हाथ में यहाँ पर चांदी का छल्ला पहन लूँ, मैं कोई रिंग पहन सकता हूँ या पहन सकती हूँ यहाँ पर। तो ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से पूछ के, बिना पूछे आप पहने। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में भी जो है हमारे सारे चक्रास होते हैं। हाथों में हमारे सारे चक्रास के प्रेशर पॉइंट, हमारी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को और डेप्थ में देखेंगे तो हमारे हाथों में जो कहते हैं ना, हाथ पामिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी चीज़ हमारे हाथों के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हमारी बॉडी में देती है। इस वजह से कि आपको क्या पहनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो थोड़ा सा ज़्यादा शो करने के लिए भी कई बार बहुत सारा आर्टिफिशियल पहन लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंपल हैं, आपके पास नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें पहन सकते हैं, या अगर आपके पास जो भी थोड़ा है अगर आप उसी को ही पहनते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर रिज़ल्ट देगा बजाय कि बहुत सारा पहनने के, ठीक है। अब बात करते हैं कि रोज़ क्वार्ट्ज़ आपकी लव लाइफ़ के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ़ में हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हीलिंग आप कैसे कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम होता है, आपके लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसको अपने हाथ में ले लीजिए। अगर आपने हाथ में पहना हुआ है तो आप ऐसे ही करके टच भी कर सकते हैं। सिंपली इसको जो है थोड़ी देर हाथ में ऐसे ले लीजिए एंड जस्ट सिंपली रब इट लिटिल। बहुत सारा रब करोगे तो ये ख़राब हो सकता है, टूट सकता है, स्पेसिफिकली हाथ वाला। इसलिए इसको डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिया जाता है, जैसे हार्ट की फॉर्म में हो गया या और दूसरी फॉर्म्स में हो गया। तो जब आप इसको जो है ऐसे हाथ में लीजिए, 2 मिनट अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और सोचिए कि आपके और उनके बीच की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम से कम आपकी एनर्जीज़, आप वहाँ सोचें ना सोचें, लेकिन सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ में बहुत हीलिंग आपको महसूस होगी। इसको पहनने के बाद आपको एक अजीब तरह का हैप्पीनेस, अट्रैक्शन, लव, एक खूबसूरत सी हैप्पीनेस का एहसास होगा। उसके 2 कारण और हैं। पहला तो हमारे, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे ऑरा का जो लास्ट ऑरा के जो सर्कल का कलर होता है वो पिंक होता है, तो ये उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उसको कहते हैं ना लॉक करना, ताकि उस पर कोई नेगेटिविटी ना आए, उसका भी काम करता है, ठीक है। तो और हमारे ओवरऑल हार्ट चक्र के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी इससे लव लाइफ की हीलिंग हो रही होती है। इस वजह से इस क्रिस्टल का इस तरह से आप बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं तो आपको कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए। दिस इज़ दी पायराइट क्रिस्टल, बेहद खूबसूरत है एंड दिस इज़ ओरिजिनल पायराइट। पायराइट में भी 2 क्वालिटीज़ आती हैं। अब ये 2 क्वालिटीज़ एक थोड़ा सा ना अजीब तरीके का दिखता है, कुछ काला कालापन पे दिखता है, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा गोल्डनपन पे है, अगर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंटली गोल्डन है। इसका पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो है गोल्ड लुक देता है। एंड इसके गोल्ड लुक में इनफैक्ट अगर रॉ फॉर्म में भी अगर आप गोल्ड देखेंगे ना तो कुछ इसी तरह का दिखाई देता है। इसका पत्थर भी अगर आप देखेंगे, इसके क्रिस्टल्स अगर आप देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के आते हैं, वो भी देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि ये क्यों फूल्स गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये गोल्ड जैसा दिखाई देता है इसीलिए। दूसरा, ये एक अबंडेंस की एनर्जीज़ को इंटैक्ट करता है। अब ये अबंडेंस की एनर्जीज़ को कैसे इंटैक्ट करता है, ये क्रिस्टल ही इसी तरह का है। तो जब भी आप इसकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि मुझे शौक के तौर पर पहनना है, तो ये दूसरा क्रिस्टल है जो मैं आपको बता रही हूँ, शौक के तौर पर आप पहन सकते हैं, लेकिन ये अपना काम डेफिनेटली करता है।
ये तो नहीं कहूँगी कि इसको पहनने से ही सब कुछ हो जाएगा, ये गलत जानकारी है और मैं अपने व्यूअर्स को कोई भी ऐसा नहीं बोलना चाहती कि इससे कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पायरेट ही पहन लेंगे और बस उसके बाद ही आपकी लाइफ में वो जो है अबंडेंस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या करियर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। लोग जो मेरी जर्नी को जानते हैं, जिन्होंने मुझे जेन्युइनली बहुत स्टार्ट से देखा है, उन्हें भी पता है दैट हाउ मच आई रियली डिड हार्ड वर्क फॉर द सेम। तब आज जाकर जो है इस जगह पर पहुंची हूँ और अभी भी लगता है कि नहीं, कितना कमी है और कितना आगे और जाना है। तो जब तक आप अपने लाइफ में एक मोटिवेशन नहीं रखेंगे कि और मेहनत करके आगे बढ़ना है, तब तक अबंडेंस नहीं आएगी। तो ये लेकिन ये है कि कहते हैं ना, किसी चीज़ में जैक मिल जाना, किसी चीज़ में एक और जिसको बोलते हैं ना एक मोटिवेशन मिल जाना कह लीजिए, या एक और सरप्लस पॉइंट मिल जाना, ये बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो कि आप में से आप लोग काफ़ी यंग हैं, अभी आप लोग करियर के लिए, जॉब के लिए, लव लाइफ के लिए देख रहे हैं। तो दीज क्रिस्टल्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, बहुत महंगे नहीं होते ये क्रिस्टल्स, लेकिन ये अपना काम ज़रूर करते हैं। तो ये क्रिस्टल भी उन्हीं क्रिस्टल्स में से, आपको इसको ज़रूर पहनना चाहिए। ये क्रिस्टल बहुत अमेजिंग है, बहुत एक्सट्रीम महंगे नहीं होते, लेकिन हाँ ये है कि ये क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जीज़ को लेके आते हैं। तो दिस इज़ दी अबांडेंस क्रिस्टल। अगर आप पहनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अबांडेंस क्रिस्टल से जुड़ी हुई एनर्जीज़ को इंटैक्ट करना चाहते हैं, तो ये ओरिजिनल जो है पायरेट ब्रेसलेट है। आप ऐसा ब्रेसलेट जो है ज़रूर पहन सकते हैं। आप देखेंगे तो ये थोड़ा हैवी भी है, जैसे ये है, ये बहुत लाइट है, ये बहुत हैवी है। ठीक है, ऑलराइट, इसमें बीट्स का भी फ़र्क होता है, बट ये बहुत डिटेल हो जाएगा। और अब बात करते हैं जब आपको एंग्जाइटी होता है, और ये तीसरा क्रिस्टल है। ऑल्दो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में 2 कहा था, बट मैं ये तीसरा क्रिस्टल आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोग आराम से पहन सकते हैं। दिस इज़ द ब्यूटीफुल क्रिस्टल, ओरिजिनल क्रिस्टल। ये क्रिस्टल आपको देखने से ही लग रहा होगा, इसकी एक इसकी शाइन ही अलग है। जब मैं इसको थोड़ा सा भी हाथ में 2 मिनट के बाद जब रब करूँगी ना, तो ये हल्का हल्का गर्म सा भी महसूस होगा। ये क्रिस्टल मुझे बस बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए ऐसे मिला ना कि बस मैं क्या बताऊँ। मेरे पास एक और भी क्रिस्टल, वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन ये का आप देखेंगे ना तो इसकी शेप जो है, दिस इज़ लाइक द डायमंड शेप। जैसे डायमंड कट होता है, ऐसे टाइप का इसका डिफरेंट कट है। बहुत खूबसूरत है ये क्रिस्टल। इस क्रिस्टल की स्पेशलिटी ये है कि ये क्रिस्टल एंग्जाइटी के लिए यूज़ होता है। ये क्रिस्टल आपके क्राउन चक्रा के लिए बहुत अच्छा है। ये क्रिस्टल आपको बहुत शांत करता है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है वो इस क्रिस्टल को पहन सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ाई करनी है वो इस क्रिस्टल को पहन सकते हैं। अब मेरे पास ये माला फॉर्म में है, क्योंकि मुझे माला फॉर्म में ही चाहिए था। आई जस्ट वॉन्टेड टू ऑलवेज वियर दिस। अभी क्या है ना, आई हैव अ चाइल्ड, तो इसलिए वो क्या करता है, वो चीज़ों को लेके भाग जाता है वो तंग करता है मुझे ना। तो आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आता है सेशन में, तंग करेगा मुझे, अटेंशन सीकिंग आएगा तो तंग करके चला जाएगा। कई बार मैं उस पर गुस्सा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं बहुत उसके ऐसी इनोसेंसी से परेशान भी हो जाती हूँ जब, तो मैं ऐसे क्रिस्टल को इसको पहन सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है एंग्जाइटी से बचाता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके यही पर्पस है, इसके और भी बहुत सारे पर्पस हैं। बट यहाँ पर मैं अगर आप लोगों के लिए बताऊँ तो इस क्रिस्टल का जो मेन पर्पस है, इस क्रिस्टल का एक बहुत ही पॉजिटिव यूज़ है। इस क्रिस्टल में आप में से कोई भी अगर इसको एंग्जाइटी के पर्पस से यूज़ करना चाहता है, ये बहुत जनरल मैं बता रही हूँ आपको, हर किसी चीज़ के अलग अलग अपने विशेष बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के पर्पस से बताऊँ, अगर आपको स्लीपलेसनेस है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन है, तब आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्राउन चक्रा की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन या बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तो भी आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। बट माइग्रेन के लिए आपको एमेथिस्ट यूज़ करना चाहिए। और एमेथिस्ट क्रिस्टल, दिस इज़ एमेथिस्ट, जो मैंने ये वेयर किया हुआ है, ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है। अब आप कहेंगे कि मैम आपको भी माइग्रेन के इशू है क्या? देखिए, माइग्रेन इज़ अ डिफरेंट थिंग। माइग्रेन का इशू, स्लीपलेसनेस और ये वो सब चीज़ों के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब माइग्रेन के इश्यूज़ आते हैं। लेकिन ये क्रिस्टल जो है स्पेसिफिकली फॉर माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस क्रिस्टल का इसीलिए ही यूज़ किया जाए। इसीलिए आपको मैंने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी चीज़ें नेट पर लिखी हुई हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ों का आप यूज़ कीजिए जो नेट पे लिखी हुई हैं, उन्हीं के पर्पज़ से नहीं यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके और भी बहुत सारे मल्टीपर्पसेस के वजह से इसका यूज़ होता है।
इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जैसे ये वाला क्रिस्टल है, इसके अलग तरह के यूज़ हैं, और भी इसमें बहुत सारे इसके यूज़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लिमिटेड 3 क्रिस्टल्स ये जो आपको बताए हैं। ये क्रिस्टल्स आप कैसे भी यूज़ कीजिए, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं एमेथिस्ट का क्रिस्टल। ये जो है इसके भी बहुत सारे पर्पस हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा पर्पस माइग्रेन के लिए है। अगर आपको माइग्रेन का इशू है तो आप बिल्कुल सबसे अच्छा क्रिस्टल माइग्रेन के लिए यही है। आप माइग्रेन के लिए बिंदास होकर इस क्रिस्टल को पहनिए। इसको एनर्जाइज करके पहना जाता है, अदरवाइज़ इनमें एनर्जीज़ नहीं होती। इनकी जो नॉर्मल एनर्जीज़ होती हैं वही होती हैं। एनर्जाइज़ कैसे करते हैं वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी। बहुत जनरल तरीके से बताऊंगी एनर्जाइज़ कैसे करते हैं। इसमें यहाँ पर कोई रेकी हीलिंग या सिंबल की बात नहीं करूँगी। अब बात करते हैं राहु केतु के बारे में। अगर आपके राहु केतु से आप परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होके रखी है, आपको बहुत जल्दी नज़र लगती है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी परेशानियां होने लगती हैं, तो आप टाइगर्स आई या कैट्स आई ब्रेसलेट के साथ जा सकते हैं। कैट्स आई ब्रेसलेट कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, और टाइगर्स आई ब्रेसलेट ये होता है प्रोमिनेंटली। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपको लगता है कि आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये क्रिस्टल पहनना चाहिए। अब ये इसके बिल्कुल नॉर्मल एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया कि इस वजह से पहनना चाहिए। इसमें भी और बहुत सारे पर्पस होते हैं, इसमें भी और बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से इसे पहना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल कॉमन यहाँ पर बताए हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ यही क्रिस्टल जाएंगे। फॉर कहते हैं ना डिटेल एडवाइस और राइट एडवाइस के लिए आपको इसके लिए ज़रूर किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन के लिए एक और क्रिस्टल जो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाली हूँ। आई हैव दिस ऑल्सो इन दी माला फॉर्म ओनली। ये क्रिस्टल भी बड़ा खूबसूरत है। ये क्रिस्टल आप कह लीजिए कि जो ब्लैक हकीक होता है, जैसे फ़िरोज़ा है, हकीक है, तो उसमें भी क्रिस्टल्स आते हैं, लेकिन ये जो है ब्लैक हकीक का ही आप समझ लीजिए बीज फॉर्म है। बहुत ओरिजिनल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंट एनर्जीज़ का अगर आप इसमें देख पाएँ तो इसके अंदर जो है वाइट आपको कुछ छोटे छोटे बीड्स नज़र आएंगे। बीड्स के साथ थोड़ा थोड़ा वाइट लाइंस नज़र आएंगी। ये एक अलग तरह की एनर्जीज़ लिए हुए है। इसको बहुत एक्सट्रीम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रोटेक्शन इतनी एक्सट्रीम है कि अगर आपको लगता है ना कि भी मेरी लाइफ में कोई ऐसे जो है नेगेटिविटी है जो कि पैरानॉमिकल टाइप की चीज़ के लिए है या मोर देन दैट है, तब ये इसको यूज़ किया जाता है। ऑल्दो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ के लिए है, ये हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं होता। आई हैव दैट क्रिस्टल, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। सैटन के लिए भी इसका कई बार इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसके लिए बहुत सारे हैं इसके तरीके जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और क्रिस्टल है ये मेरे क्लाइंट को देना है, उनके लिए क्रिस्टल आया हुआ है। एंड दिस क्रिस्टल इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल क्रिस्टल। इसमें कई कलर्स आते हैं, मुझे यही कलर सबसे अच्छा नज़र आया, लेकिन इसमें भी आप देखिए कई तरह के शेड्स हैं। जैसे यहाँ से काला है, ठीक है, फिर यहाँ से बिल्कुल वाइटिश टाइप का आपको दिखाई देगा। हल्के हल्के इसके अंदर जो है छोटे छोटे दाने हैं। तो ये ऐसा लगता है दूर से देखने पे ना कि जैसे कोई शायद ग्रेइश टाइप का है, लेकिन ये हल्के ग्रीन पन पे और ग्रेइश टाइप का है। ये क्रिस्टल जो है ये भी आपकी लाइफ में राहु केतु से जुड़ी हुई नेगेटिव आइज़, जिसको बोलते हैं ना ईवल आई, उससे जुड़ी हुई समस्याओं का हल करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस हों और उसके लिए आप ये क्रिस्टल्स की हीलिंग चाहते हैं अपने लिए, तो आप इन क्रिस्टल्स को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस वीडियो कि आप कैसे जो है इन क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। बहुत सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑलरेडी इस तरह के कोई क्रिस्टल्स पहन रहे हैं तो सिंपल इसको जो है सॉल्ट वाटर में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखिए। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे भी हैं जो सॉल्ट वाटर में नहीं रखे जाते या कैसे भी तरह के वाटर में नहीं रखे जाते, वो बिल्कुल लिटरली गल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है, कभी फिर दिखाऊंगी आपको वो क्रिस्टल्स जो कि जो है थोड़े से पानी में डाले तो गल जाते हैं, या एक अलग तरह की एनर्जीज़ होती है उनकी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल्स को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपल, वाटर में उसको सिंपल पानी में उसे धो लीजिए, सॉल्ट वाटर में आप रख सकते हैं, उसकी एनर्जी बिल्कुल परमानेंटली क्लेंज हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप एक धूप अगरबत्ती जलाइए, या फिर अगरबत्ती या धूप आप जलाइए, एक जोत जलाइए ईश्वर के सामने, बैठिए 5 मिनट, इसको जो है हाथ में ले लीजिए, कोई भी क्रिस्टल जो भी आपको चार्ज करना है उसे हाथ में ले लीजिए, महसूस कीजिए उसकी ऊर्जा को कि उसके तरफ से जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपकी बॉडी में आ रही है। और जब आपको वो पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होने लगेगी, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज होने लगेगा। जब आपको लग रहा है ऐसा, आपको ऐसा ना फील करना है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसकी पॉजिटिव ऊर्जा मुझे मिल रही है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि
आपकी लाइफ में ये चीज़ जो है ये एनर्जीज़ जो है महसूस आपको होने लगेगी, एक कनेक्शन आप उस एनर्जी से महसूस करने लगेंगे। उसके बाद आपने क्लॉकवाइज उसको जो है कम से कम 3 टाइम्स जो है ऊपर उसके इंसेंस स्टिक का जो धुआं होता है उसके ऊपर उसको लगाना है एंड देन उसको अपने हाथ में रखना है, फिर उसके बाद उसको पहन लेना है। तो ऐसा करने से वो पॉजिटिवली एनर्जाइज हो जाएगा, उसकी कोई भी नेगेटिविटी होगी वो क्लेंस हो जाएगी और दोबारा से वो चार्ज करके ओके होने को तैयार है। एक और तरीका इसका ये है कि आप मून लाइट में, आजकल सभी लोग मून बात कर रहे हैं, तो मून लाइट में यहाँ पर जो है आप इसको चार्ज कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप उसको क्लेंस कर दीजिए पहले, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया। क्लेंस करने के बाद उसको थोड़ी देर जो है किसी सिंपल साफ़ कपड़े पर मून लाइट में रख दीजिए। ओवर अ नाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 आवर्स बहुत है, इतना 1-1.5 घंटा बहुत है। 5-7 मिनट भी अगर आप रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, उसमें वो चार्ज आ जाता है। और इसे पूर्णमासी को ही, क्योंकि उसी दिन फुल मून होता है, उसी दिन ही जो है पूरा चाँद होता है, उसी की बहुत अच्छी रोशनी होती है। तो उस दिन आप इसको रख लीजिए, थोड़ा देर के लिए रखिए, 1-1.5 घंटा बहुत होता है, 2 घंटे रखिए, 2.5 घंटे रखिए, तो काफ़ी उसमें जो है उसकी एनर्जी से वो चार्ज हो जाता है। आप देखेंगे तो उसके बाद आपको महसूस होगा कि आपका क्रिस्टल ठंडा हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप उसे पहनिए, एक डिफरेंट तरह की एनर्जीज़ आपको महसूस होगी। और जब भी क्रिस्टल पहने उससे पहले थोड़ा सा महसूस कीजिए, उसको अपने हार्ट चक्रा के पास लेकर आइए, महसूस कीजिए कि उसकी एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर रही हैं और आप दोनों की एनर्जीज़ जब सिमिलर हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं, तो आप जो है उसको बिल्कुल पहन सकते हैं। फिर दोबारा से अगर आपको जो है लगता है कि नहीं अभी मेरे क्रिस्टल्स को मुझे चार्ज करना है, तो आप उसको इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ जेमस्टोन्स को चार्ज करने के तरीके अलग होते हैं। बार बार आपको क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स कम से कम 1.5 महीने से 3 महीने में ज़रूर चार्ज करने चाहिए, ताकि उनकी एनर्जीज़ बनी रहे। बिल्कुल वैसे जैसे आप रोज़ नहाते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। इफ़ यू रियली जेन्युइनली वांट कि भी मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में लिखिए, ताकि मैं वीडियोस बना सकूँ, मुझे आपका पता लगे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बिकॉज़ दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट ऑल ऑफ़ यू। मैं भले ही इस चैनल पर काम करके आप लोगों के साथ रोज़ मिलने आ रही हूँ, लेकिन ये चैनल आप ही से जुड़ा है, आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों की लाइफ में अच्छे चेंजेस के लिए है। तो मैं अगर आप लोगों के लिए एफ़र्ट कर रही हूँ, तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं किस टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं। वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे एक सही डायरेक्शन मिल जाए कि किस लेवल पर आप लोग क्या जानना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।